सीधे विधानसभा बजट सत्र के बीच भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे होगी और मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। कैबिनेट बैठक को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया, लेकिन विधानसभा सत्र के बीच हो रही इस कैबिनेट की बैठक को खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस कैबिनेट बैठक के जरिए विधानसभा क्षेत्र में रखे जाने वाले बिलों को अनुमोदित करेगी। तो इन मुद्दों पर चर्चा संभव हो सकती है। सहकारिता सोसाइटी पर नए प्रावधानों को लेकर चर्चा, टाउनशिप पॉलिसी, युवा नीति सहित का अनुमोदन संभव है। बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड केस को लेकर सरकार चिंतित है। कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने की कवायद यहां पर की जाएगी। कोचिंग संस्थानों के लिए विधेयक लाने को यहां पर मंजूरी मिल सकती है और बीच में कोचिंग छोड़ने पर फीस वापसी का भी प्रावधान संभव है। और कल आपने देखा कि 16वीं विधानसभा सत्र का पहला दिन था और कल ही एक विधेयक लाया गया है। हालांकि उस पर वाद विवाद होगा, यानी कि सत्ता पक्ष विपक्ष इस पर अपनी राय रखेंगे और उसके बाद राय रखने के बाद अगर राष्ट्रपति से उस पर हस्ताक्षर होता है तो विधेयक बिल में पास किया जाएगा। और वो था धर्मांतरण को लेकर कानून लाने वाला और 16 साल के बाद वो कानून में तब्दील हो जाएगा अगर सब कुछ सही होता है। और आज कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है। हालांकि समय निर्धारित किया गया, अब से कुछ घंटे के बाद ये कैबिनेट बैठक है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन अगर आज कैबिनेट बैठक होती है सत्र के बीच में और मुख्यमंत्री इसको लीड करते हैं तो जो मुद्दे हमने आपको बताए हैं उन मुद्दों पर आज डिस्कशन हो सकता है। बारह से बड़ी खबर आपको बता रहे, 2 विधायक आमने सामने विधानसभा में अवैध खनन पर बोलने का पूरा मसला सामने आया, जिसमें 2 विधायक आमने सामने हो गए। प्रताप सिंह सिंघवी पर कंवरलाल मीणा का हमला हुआ है। सिंघवी पर कांग्रेस राज में मुंह नहीं खोलने का आरोप लगाया गया है। 6 बड़ा थर्मल की राख को लेकर भी मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अवैध खनन पर बयान भी दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ बोला है इन्होंने। हमारे सीनियर विधायक छबड़ा छबड़ों से जो मुद्दा 295 के तहत पड़ा, उनका बोलने का अधिकार है, उन्होंने उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी अवैध खनन के खिलाफ है, लेकिन 12 किशनगंज और अंता को ही अवैध खनन बताना, छिपा छपड़ों को उनकी विधानसभा को पाक साफ बताना, ये मेरे समझ के परे है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पूरी बारा की जनता ये पूछना चाहती है कि अब गत सरकार में एक अकेले विपक्ष के विधायक थे और मेरे साथी पूर्व मंत्री खनन मंत्री थे, उन्होंने खुले में अवैध खनन कराया। तब आपने पूरे 5 साल में इस मुद्दे पर आपकी जुबान नहीं खुली, आप नहीं बोले। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको खबर बताते हैं, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर हमला हुआ है, यानी कांग्रेस पर तंज कसा है। और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास माहौल बनाने के सिवाय कोई काम नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ और कहा है जोगाराम पटेल ने। सत्र में विधानसभा के तृतीय सत्र में कल हमारा दूसरा दिन था। महामहिम के अभिभाषण पर वाद विवाद हुआ। कल के वाद विवाद में माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं ने जिन्होंने भी भाग लिया, ऐसा एक भी मुद्दा, ऐसा एक तथ्यात्मक विवरण सरकार की विफलता हो, सरकार कामकाज नहीं किया हो, सरकार को घेरने का विषय हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ अखबारों में सुर्खियां बनने की वजह से कोई टिक्का टिप्पणी के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं था। चाहे राइजिंग राजस्थान का विषय हो, उस पर एक शब्द नहीं बोले। चाहे हमारे बेरोजगार नौजवानों को भर्ती का विषय हो, सिर्फ वाई ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा निकाली गई विज्ञप्तियों पे वाई लूट रहे हैं। अगर आपकी विज्ञप्तियाँ थी तो आपने भर्ती क्यों नहीं की? और हमने जब 59,000 से अधिक की भर्ती की तो उसको स्वीकार करने में कहाँ आपत्ति है? बीजेपी सांसद सीपी जोशी का बड़ा बयान आया है। धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का समर्थन किया गया है। कहा दोषियों को सजा होनी चाहिए। राहुल गांधी के चीन को लेकर भी बयान दिया है सीपी जोशी ने। सुनिए जरा क्या कुछ और भी कहा है। नेहरू जी के समय क्या कुछ हुआ था ये सभी जानते हैं। ऐसी बड़ी बातें बोली गई हैं सीपी जोशी के द्वारा। कि जो धर्मांतरण कराता है ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। कहीं न कहीं लोगों को
बहकावे में लेकर जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बिल है, निश्चित रूप से कई बार पेश हुआ, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उसमें सफलता मिलेगी। जलाने चाचा के समय, उस समय सांसद महावीर त्यागी जी ने जब संसद में सवाल उठाया था, वो भी मेरी तरह जिनके बाल कम थे सर में, उन्होंने कहा कि चीन कब्जा कर रहा है भारत की भूमि पर, कई बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में वो चीन अंदर अतिक्रमण कर लिया था। तो नेहरू जी ने कहा कि वो बंजर जमीन है, ले लिया तो क्या हो गया। तो सांसद त्यागी जी ने कहा, सर से टोपी हटा के, मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या सर काट के फेंक देंगे क्या। राजसमंद में ग्राम पंचायत उपली ओडन सहित 9 राजस्व गांवों को नाथद्वारा नगर पालिका में शामिल करने की राज्य सरकार के स्वतः शासन विभाग ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी होने के साथ ही गांवों में विरोध के स्वर तेजी से उठने लग गए। ग्रामीणों ने राज्य सरकार के प्रति रोष जताते हुए अधिसूचना जल्द रद्द करने की मांग की। अधिसूचना रद्द नहीं करने पर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। राजसमंद जिले में अब गांव की सरकार को शहर में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने उपली ओडन समेत 6 पंचायतों के 9 राजस्व गांवों को नाथद्वारा नगर पालिका में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना रद्द करने की मांग को लेकर उपली ओडन के ग्रामीणों ने विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को ज्ञापन सौंपा, तो गुंजोल पंचायत समेत अन्य गांवों के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देकर अधिसूचना रद्द कराने की मांग की। हमें सूचना मिली थी अखबार के माध्यम से कि ग्राम पंचायत उपली ओडन को नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है। तो हमने उसी वक्त ग्राम पंचायत ने एक्शन लिया और ग्राम सभा बुलाई गई। दूसरे ही दिन हमने ग्राम सभा और इसका पुरजोर विरोध किया गया उस समय। उसके बाद में हमने आपत्ति दर्ज करवाई कलेक्टर साहब के पास में, हम एमएलए साहब से भी मिले। उसके बाद में राज्य सरकार चाहती है कि ग्राम पंचायत को नगर पालिका मिला लिया जाए। तो क्यों मिला लिया जाए जबकि हमारे यहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद है। उपली ओडन क्षेत्र में सर्व समाज के ग्रामीणों ने बैठक कर नाथद्वारा नगर पालिका में शामिल नहीं होने और सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण लेने का फैसला लिया है। अधिसूचना रद्द नहीं होने पर ग्रामीणों ने आने वाले चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। ग्रामीणों का मानना है कि शहरी क्षेत्र में शामिल होने के बाद ग्रामीणों को राज्य और केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत नगर पालिका में नहीं शामिल हो। इसके लिए हमने पूर्व में कलेक्टर साहब को भी आपत्ति दर्ज करवाई है, एमएलए साहब को भी आपत्ति दर्ज करवाई है। ग्राम सभा हुई थी, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके ये सभी आपत्ति हम दर्ज करवा चुके हैं। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 28 जनवरी को देलावाड़ा और खमनोर पंचायत समिति के राजस्व गांव उपली ओडन, निचली ओडन, गोपाकुआ, गुंजोल, कुचौली, जोशियों की मादड़ी, मोड़वा, रापचा और डिंगेला का संपूर्ण सीमा क्षेत्र नाथद्वारा नगर पालिका में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी। इन 9 राजस्व गांवों की जनसंख्या साल 2011 के मुताबिक 15,307 है। हमारा गांव में नगर पालिका हमारे नीच चहरी है। माँ यहाँ 18 लोग सब खुश हैं और पंचायत भी चहरी है। माना लोगों ने अखबार रा माध्यम माने कोई समाचार मिला है जो माने नगर पालिका नहीं चहरी है। माँ सरपंच साहब खुश है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीण सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ लामबंद होकर आवाज उठाने लगे हैं। ग्रामीणों ने राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से अधिसूचना रद्द नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट।